नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। आज आपको मुख्य खबर में दिखाएंगे आसनसोल के बीसी कॉलेज के पास क्यों हुआ संघर्ष बीजेवाईएम और टीएमसीपी सदस्यों के बीच। लेकिन उससे पहले करेंगे बड़ा खुलासा कोयला तस्करी से जुड़े एक सक्रिय नेटवर्क का। स्वागत है आपका आर्थिक धारा डिजिटल पर। कोयलांचल में शासन चला रहे हैं कोयला तस्कर। जी हाँ, सरकारी संपदा की, करोड़ों की सरकारी संपदा की हो रही है खुली लूट। और केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या आयकर विभाग, इन्हें रखा है अपने जूतों की नोक पर। कोई अहमियत ही नहीं है उनकी कोयला तस्करों के सामने। पुलिस और सीआईडी की तो क्या ही औकात। एक एक इलाके में चल रहे हैं दर्जनों भूमिगत कोयले के अवैध खदान। ट्रकों और ट्रैक्टरों से की जाती है स्मगलिंग और स्टोरेज के लिए बना रखा है अवैध डिपो भी। 7 कोयले से लदे ट्रकों को जब्त किया है सीआईएसएफ ने। खुलासा किया है एक पूरे नेटवर्क का। आसनसोल में कोयला तस्करी नहीं है कोई नई परिघटना। वाम मोर्चा के शासनकाल में हुई थी इसकी शुरुआत। वर्ष 2011 तक चढ़ा यह परवान। इसी वर्ष हुआ था विधानसभा का चुनाव भी। जामुड़िया में प्रचार के दौरान कोयला तस्करों ने मचाया था तांडव। वाहन से कुचलकर मार डाला था तृणमूल कर्मी को। तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी आई थी जामुड़िया। राज्य स्तर पर पहली बार राजनीतिक मुद्दा बना कोयला तस्करी और सत्ता में आई ममता बनर्जी। गिनती के कुछ वर्षों तक सरकारी रोक रही तस्करी पर, लेकिन कुछ ही वर्ष बीतने के बाद टूटा तटबंध। बाढ़ के पानी की तरह फैल गई तस्करी पूरे इलाके में। सत्ता पर हो चुकी थी तृणमूल की कड़ी पकड़। खुली लूट शुरू हुई कोयले की। खुल गई सैकड़ों अवैध ओसीपी। ईसीएल के समानांतर होने लगा उत्पादन। पिछड़ने लगी सरकारी कंपनी तस्करों की मैनेजिंग कैपेसिटी से। सीबीआई, आयकर विभाग भी नहीं लगा सके हैं अंदाजा लूट की राशि का। वर्ष 2019 में आया संसदीय चुनाव। भाजपा ने जीत ली कुल 42 में से 18 सीटें। वर्ष 2021 में प्रस्तावित था विधानसभा का चुनाव। भाजपा नेतृत्व को लगा था सटीक मौका राज्य सरकार गठित करने का। तृणमूल सरकार को घेरने की बनी रणनीति और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मुद्दा बन गई कोयला तस्करी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री तक गाथा गाते रहे इस तस्करी की। पूरी ताकत लगा दी गई केंद्रीय एजेंसियों द्वारा। आयकर, सीबीआई, ईडी ने संभाल रखा है मोर्चा। दर्जनों हुई हैं गिरफ्तारियां। 42 के खिलाफ हैं सीबीआई अदालत में आरोप पत्र भी। गिरफ्तार होने वालों में पुलिस अधिकारी, कोयला अधिकारी, व्यवसायी, कोयला तस्कर, राजनीतिज्ञ। ईडी, सीबीआई की जांच है जारी। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव सह सांसद अभिषेक बनर्जी हैं जांच के केंद्र में। उनके परिजनों को जारी किया गया है नोटिस, लेकिन कोयला तस्करों को नहीं पड़ रहा कोई फर्क। रक्त बीज की तरह हर बार उभर कर सामने आ जाते हैं कोयला तस्कर। जांच एजेंसियों की बताने लगते हैं औकात। पिछले वर्ष अक्टूबर से कोयला तस्करों ने बढ़ाई है सक्रियता। चेहरे बदल गए हैं, लेकिन तस्करी का पैटर्न वही पुराना, यानी नई बोतल में पुरानी शराब। समाज के हर प्रभावशाली तबके से मिल रहा है इन कोयला तस्करों को पूर्ववत सहयोग, यानी जो जिस तरह से पहले इन्हें सहयोग दिया जाता था, आज भी उसी तरह से सहयोग कर कोयला तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है। धड़ल्ले से हो रही है कोयला तस्करी। अरबों की हो रही है सरकारी संपदा की लूट। सीआईएसएफ के छापेमारी ने सार्वजनिक किया इस नेटवर्क के नए सिरे का। आसनसोल नॉर्थ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है सीआईएसएफ अधिकारी ने। ईसीएल के भनौरा कैंप के प्रभारी हैं विवेक सिवाच। दिया है विस्तृत विवरण। 20 जनवरी की रात टिप्स मिलता है सीआईएसएफ को कोयला तस्करी की। भनौरा इलाके के वन विष्णुपुर में फैक्ट्री परिसर में संचालित है अवैध कोयला डिपो। आसनसोल नॉर्थ पुलिस के साथ होती है संयुक्त छापेमारी।
4 दीवारी की दीवार पर लिखा है मां घाघर बुढ़ी इंटरप्राइजेस ट्रांसपोर्ट एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर। वार्ड है 13, जीएसटी नंबर भी अंकित है, जो शुरुआती जांच में निकला है फर्जी। 4 दीवारी के बाहर खड़े हैं 3 ट्रक, तीनों पर लोड है 25-25 टन कोयला, यानी ट्रक निकलने की है तैयारी। 4 दीवारी में प्रवेश करती है छापेमारी टीम। वहां खड़े हैं 4 ट्रक, उन पर हो रही कोयले की लदाई। हर ट्रक पर करीब 3-3 टन कोयला है लदा हुआ। परिसर में मचती है भगदड़। भाग निकलते हैं लोडिंग में लगे मजदूर। पकड़े जाते हैं 3 ड्राइवर और 3 खलासी। ड्राइवरों में शामिल हैं सोहन यादव, सोनू पासवान और योगेंद्र गिरी। हेल्परों में शामिल हैं महात्मा यादव, कृष्णा गिरी, मृत्युंजय यादव। डिपो में मिलता है 163 टन कोयला। घटनास्थल से जब्त किए गए लोडिंग उपकरण 13 बेलचे, 43 टोकरी, 2 बाइक, 1 साइकिल, 4 सीढ़ी, कांटा मशीन इत्यादि। छापेमारी टीम पूछताछ करती है चालकों से। वाहनों की ली जाती है तलाशी, लेकिन नहीं मिलता कोयले से संबंधित कोई भी दस्तावेज। स्पष्ट हो गया है डिपो है अवैध। हो रही है कोयले की तस्करी। सभी 7 ट्रक लाए जाते हैं आसनसोल नॉर्थ थाना परिसर में। गिरफ्तार किए जाते हैं 3 ड्राइवर और 3 हेल्पर। डिपो में कोयला हैंडओवर किया जाता है भनोरा वेस्ट ब्लॉक कॉलियरी के मैनेजर को। थाने में दर्ज होती है प्राथमिकी। नामजद बनाए जाते हैं सभी ड्राइवर और हेल्पर। पुलिस शुरू करती है जांच। पुलिस पर लगते रहे हैं कोयला तस्करों को संरक्षण देने का आरोप। उसी को खंगालना है, तस्करों के इस नेटवर्क को भी। दर्जनों चेहरे छिपे हैं इसके पीछे, जिन्हें मिल रहा है राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण। लेकिन पुलिस के सामने चुनौती। अब भविष्य ही लिखेगा इस कांड का अंतिम आरोप पत्र। आसनसोल नॉर्थ थाने में दर्ज हुआ है कांड संख्या 43/2024। आईपीसी की धारा लगी है 379, 411, 413, 414, 120B, साथ में 21 MNDR एक्ट भी, यानी चोरी के सामानों की बरामदगी, आपराधिक साजिश, खनिज अवैध खनन भी। लेकिन इन मामलों में कई आरोपी बन सकते हैं नामजद। सीआईएसएफ की प्राथमिकी में नामजद हो सकते हैं जब्त ट्रकों के मालिक भी। एफआईआर में उनके नाम का है उल्लेख। ट्रक मालिकों में शामिल है प्रदीप चौधरी, गंगा विशन यादव, आनंद चौरसिया, संतोष यादव, सुभाशीष कुमार मंडल, बाबू खान, संतोष कुमार यादव। जब्त 7 ट्रकों में से 5 का पंजीकरण हुआ है आसनसोल में। 1 का है नागालैंड का, 1 का है राज्य के दूसरे जिले का। सीआईएसएफ अधिकारी ने दी है साफ साफ जानकारी। पूरे बागबंदी इलाके में कोयला तस्कर चला रहे 19 अवैध पिट। इन पिटों से होता है कोयले का अवैध उत्खनन। खनित कोयला साइकिल, बाइक, ट्रैक्टर से लाया जाता है इस अवैध डिपो में। इन पिटों को खोदने में लगा काफ़ी समय। एफआईआर में जिक्र है मां घाघर बुढ़ी इंटरप्राइजेस ट्रांसपोर्ट एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर के संचालकों का। उनमें शामिल हैं जीतन घोष, जीतन बावरी, प्रदीप मुखर्जी और दिलीप मंडल। इनमें से अधिकतर है कल्ला के रहने वाले। पुलिस और राजनेता से लेकर कोयला अधिकारी तक इनसे परिचित हैं। इसके बाद भी नहीं बनाया गया है नामजद आरोपी। पुलिस अधिकारियों का हो सकता है तर्क, जांच में आएंगे इनके नाम, लेकिन जब एफआईआर में है इनके नाम का जिक्र तो क्यों नहीं बनाया गया इन्हें आरोपी। ज़मीनी सच्चाई कहती है कुछ और ही कहानी। इस ज़मीन पर कभी चलती थी गुल फैक्ट्री, बीमारी से हो गई है मालिक की मौत। कोयला तस्करों ने बना लिया इसे अपना डिपो। फैक्ट्री का नाम लिखा होता है गेट पर,
लेकिन कोयला तस्करों ने नाम लिख डाला है चार दीवारी पर ही। आखिर किसे दिखाना चाहते थे कोयला तस्कर अपनी वैधता? तो कोयला तस्करी तो है परवान पर। कुछ दिन पहले कुछ राजनेता चीख चीख कर बुलंदी से कर रहे थे कोयला तस्करी का विरोध। कोई थाने का घेराव कर रहा था तो कोई नेशनल हाईवे जाम। लेकिन इस तथ्य के सामने आने के बाद भी किसी भी राजनेता की ओर से नहीं हो रही है कोई पहल। सब है कटघरे में, कोयले की काली कोठरी में सबके हाथ काले, रावण की लंका में हर कोई है रावण। इस वीडियो में बस इतना ही। कोयला तस्करी से जुड़ी हर गतिविधि पर रहेगी हमारी नजर और इसका हर अपडेट पहुंचेगा आप तक। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। सलानपुर के रूपनारायणपुर में है श्री राधे कॉम्प्लेक्स फ्लैट ब्लॉक सी में बिजली चोरी की शिकायत हुई। WBSEDCL के डिविजनल मैनेजर से शिकायत के आधार पर बिजली अधिकारियों ने शुरू की जांच। फिलहाल उन्होंने टिप्पणी करने से किया है इनकार। शिकायतकर्ता कृष्णेंदु दास ने लगाया आरोप, कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी नहीं मिली बिजली सहित कई सुविधाएं। प्रमोटर ने आरोपों से किया इनकार। पांडेश्वर के परासकोल में भाजपा ने किया 200 महिलाओं में वस्त्र वितरण। मौके पर थे पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी, संजय यादव, विनोद मिस्त्री, प्रसन्नजीत बावड़ी, स्वरूप बावड़ी, वरुण शर्मा और पिनाकी मिश्रा। रानीगंज के TDB कॉलेज परिसर में आयोजित हुआ त्रिदिवसीय वार्षिक समारोह। 25 जनवरी को होगा समापन। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशीष कुमार दे को दी गई विदाई। 31 जनवरी को होंगे सेवानिवृत्त। आयोजित हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। विदाई पर अभिभूत हुए प्रिंसिपल। आसनसोल के BC कॉलेज के सामने भाजयुमो के कैंप पर TMCP ने किया हमला। 9 मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगाया गया था कैंप। अचानक हमला किया गया। नेतृत्व कर रहे देवव्रत कुणाल पर युवतियों से भी की गई मारपीट। TMCP नेताओं ने किया है हमले से इनकार। BJYM पर लगाया मारपीट का आरोप। पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में लगी नेताजी ग्रामीण मेला व प्रदर्शनी। देपल आजाद हिंद क्लब ने फुटबॉल ग्राउंड में किया है आयोजन। समापन होगा 31 जनवरी को। हर दिन आयोजित होती है सांस्कृतिक आयोजन, काव्य पाठ, ड्राइंग प्रतियोगिता, पीठे पुली उत्सव। उद्घाटन किया पूर्वी मिदनीपुर जिला परिषद के अध्यक्ष उत्तम बारिक ने। महेशतल्ला में आयोजित हुआ पीठे पुली उत्सव। बनाए गए विभिन्न प्रकार के पीठे और खीर। आयोजकों ने किया दावा, समाप्त हो रही है लोक जीवन से जुड़ी खाद्य व्यंजन। संरक्षण के लिए की गई है ये पहल। कालीतला अशुति रामकृष्ण मिशन में बच्चों को लेकर हुआ आयोजन। पश्चिम बंगाल में तृणमूल शामिल नहीं होगी इंडिया गठबंधन में। पूर्वी बर्दवान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया संकेत, किया दावा कांग्रेस नेतृत्व से सीटों पर नहीं हुई है कोई बातचीत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं मिला आमंत्रण। अलीपुर द्वार के जिला शासक की पहल पर बक्सा बाघ परियोजना के पनीजोरा आदिवासी जंगल में चला जनसंपर्क अभियान। पुलिस अधीक्षक BDO भी थे शामिल। ग्रामीणों के साथ बैठकर हुई चर्चा। जमीन, पट्टा, रोजगार, पर्यटन आदि मुद्दे पर हुई चर्चा। गांव की सभी समस्याएं दूर करने का दिया आश्वासन। अंडाल के श्याम सुंदरपुर कोलियरी इलाके के निवासी सईसल कर्मी इतवारी मियां का शव जंगल से बरामद किया पुलिस ने। इलाके में फैल गई सनसनी। आशंका है कि हत्या की गई है उसकी। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। रविवार को ड्यूटी के लिए निकला था घर से। परिजन कर रहे थे तलाश। ईसेल मुख्यालय सागतोड़िया के समक्ष केंद्रीय ट्रेड यूनियन C2 ने किया प्रदर्शन। शामिल हुई CMSI और BCKU। ईसेल बचाने और CIL बचाने की मांग। निजीकरण का किया गया विरोध। संबोधित किया पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी और पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने। सभा से पहले निकाला गया था जुलूस।
दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर 2 नंबर ब्लॉक में सहकारी समिति के खिलाफ सदस्यों में है काफी आक्रोश। सदस्यों को पशु शेड के लिए दिए गए थे 1,20,000 रुपए। 40,000 में गौशाला निर्माण का निर्णय। सदस्यों को गौशाला उपलब्ध कराने के लिए वसूले जाते हैं 1,000 रुपए। समिति के पदाधिकारियों पर लगा है घपले का आरोप। पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति ने आसनसोल के रविंद्र भवन के समक्ष की सभा। राज्य सरकार पर लगाया आरोप, आदिवासियों के विकास के लिए आवंटित राशि खर्च हो रही कुर्मी जाति उत्सव में। जारी किए गए फर्जी जाति प्रमाण पत्र की हो जांच। आज के लिए खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।